हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन के मेथड ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग लेके आए हैं अल्कोहल के सारे रिएक्शंस। आज के वीडियो में अल्कोहल के सारे रिएक्शंस मैं कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। हमारे पास देखो, फर्स्ट रिएक्शन सिंपल सा एक टॉपिक डाल लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल जो है वो दूसरी चीज़ों से कैसे रिएक्ट करेगा, वो देखना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक एक टॉपिक देखते हैं। विथ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अल्कोहल जो है वो रिएक्टिव मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे, प्लस उनकी क्या नेमिंग होनी चाहिए, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल जनरली हम लोग किसको कंसिडर करके चलते हैं, जैसे सोडियम वगैरह है। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये रिएक्टिव मेटल में कंसिडर किए जाते हैं और इनके जो रिएक्शंस हैं वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किए जाते हैं, क्योंकि फिर मॉइस्चर वगैरह से ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं इस वजह से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर मान लो कि हमने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया ऐसे, राइट, इस पे सोडियम एटम को डाल देते हैं। तो ये सोडियम एटम सिर्फ क्या करेगा मालूम है, देखो, हाइड्रोजन भी ग्रुप वन का है और सोडियम भी ग्रुप वन का है। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयरिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयरिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड के। तो इस वजह से सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर CH3 CH2 और यहाँ पे ONA लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। अब ये रिएक्शन वैसे तो अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे हमको अगर H2 दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 कर देते हैं और इसको भी 2। तो 2 सोडियम जब आएंगे तो यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। राइट है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इसका नाम बताओ मुझे कि IUPAC में इसको क्या बोला जाता है। एक हिंट दे सकता हूँ, हेलोजन डेरिवेटिव में इस रिएजेंट को हमने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस में। राइट, विलियमसन सिंथेसिस में ये रिएजेंट यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को अगर आप लोगों को याद आया होगा तो हम लोग बोलते हैं सोडियम। जनरली इनका IUPAC ने जो नेम डिसाइड किया हुआ है वो हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। बट लिखते टाइम हम लोग इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एल्काइल ग्रुप स्पेसिफाइड है ना, दो हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इथॉक्साइड। तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। अब कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर ऐसे हमको देंगे तो हम लोग इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे OH दे रहा है और यहाँ पे उसने अगर मुझे सोडियम दिया। ठीक है, अब सोडियम का अमाउंट वो नहीं भी मेंशन करेगा तो हमको खुद को कैलकुलेट करने आना चाहिए कि कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे और कितने नए बॉन्ड बनेंगे, कौन सी गैस रिलीज होगी। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ONA हो जाएगा, प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, तो क्या लिखेंगे, सोडियम साइक्लो हेग्स ऑक्साइड। क्लियर हुआ। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्टिव मेटल है और उनको हम लोग सोडियम अल्कोहल पे डाल रहे हैं तो वो हमको इस टाइप के रिएक्शन बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, आगे के चैप्टर में इसको हम लोग फिशर ईस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। देखो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हेलोजनेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, ऐसे छोटे मोटे वर्ड हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेरिफिकेशन बोल रहा है, मतलब हमको बनाना क्या है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, अल्काइल ग्रुप का भी एडिशन करते हैं और एसाइल ग्रुप का भी करते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है स्टेरिफिकेशन, मतलब हमको फॉर्म क्या करना है, ईस्टर बनाना है। तो अल्कोहल के साथ ऐसा कौन सा ग्रुप ले लें जो हमको क्या बना के दे दे,
ईस्टर फॉर्म करके दे दे। एक तो मेंशन है हमारे पास कि हमारे पास अल्कोहल है, राइट। दूसरा ऐसा कौन सा ग्रुप लें जिससे हमको ईस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं। जैसे अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल के साथ दिक्कत ये है कि ये जो अल्कोहल के कंपाउंड होते हैं ये एसिड के जैसे भी बिहेव करते हैं और बेस के जैसे भी। अब डिपेंड करता है कि ये जो एसिड बेस नेचर होता है इनका, ये रिएक्शन किससे कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है। बोलने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है और इसका रिएक्शन तुम वीक बेस से करवा रहे, राइट, तब तो ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा। या नॉर्मल भी अगर हम लोग कोई बेस लेते हैं, अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग बेस से करवाएं तब ये अल्कोहल H+ देगा और खुद कैसे बिहेव करेगा, एसिड के जैसे। बट अल्कोहल के सामने अगर हमने स्ट्रॉन्ग कोई एसिड ले लिया, मतलब इससे भी ज़्यादा एसिडिक, तब अब ये अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, OH- लूज करेगा और खुद कैसे बिहेव करेगा एज अ बेस। क्लियर हुआ। तो एक ही कंपाउंड अल्कोहल को हम लोग जनरली एक वर्ड में एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं, बट मैक्स बहुत सारे केसेस में हमको एज अ एसिडिक भी देखने को मिल जाता है और एज अ बेसिक कंपाउंड भी देखने को मिलता है। चलो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो ये यहाँ से क्या लूज करेगा, H। अगर ये एसिडिक बिहेव कर रहा है तो इसको कैसे बिहेव करना पड़ेगा, एज अ बेस। तो ये H क्या करेगा, यहाँ से OH निकाल देगा। अब यहाँ से OH निकलने के बाद बाहर क्या गया हमारे पास, H2O। तो बना क्या है देखो, CH3। उसके आगे क्या लग गया, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, ये CH। समझ में आया। तो ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। इसका नेमिंग मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स में बताया था। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है। उसके बाद एक रिएक्शन बताई थी जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को लेके। तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग ने नेमिंग देखा था ईस्टर का। इसको लिखना है तो ये जॉइनिंग पे चला जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये 2 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, इथेन। ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आगे से अगर मान लो कि ये फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ये सेकंड है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैंने अल्कोहल दे दिया और यहाँ पे ऐसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक। इसका H जाएगा और इसका यहाँ से OH। प्रोडक्ट देखो, जो चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बचा और इस ऑक्सीजन से यहाँ से OH निकल जाएगा और ये वाला जो कार्बन है वो कनेक्ट करेगा। देखो अब ये कार्बन कनेक्ट करेगा एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। तो इससे बनने वाला जो ईस्टर है वो हमको इस टाइप का दिखेगा, प्लस यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम मिस्टरिफिकेशन बोलते हैं कि अगर हम लोग अल्कोहल में क्या ऐड कर दें, सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो ईस्टर बना के देता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिशर ईस्टरिफिकेशन। ये हमको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में वापस से ये रिएक्शन रिपीट होने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। बहुत इजी रिएक्शन होती है। सिंपल सा देखो कि अगर हमारे पास अल्कोहल दिया हुआ है, ऐसे अल्कोहल है, इस पे अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर दें, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या, इसमें हाइड्रोजन होगा प्लस जैसे HCl हो गया, तो ये एक टाइप का हाइड्रोजन हैलाइड है। HCl, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट होगा जैसे ZnCl2। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें होता क्या है देखो, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये एसिड है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस। यहाँ से क्या बाहर जाएगा, वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH2। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl प्लस वाटर बाहर।
तो अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल में हाइड्रोजन हैलाइड डालते हैं तो वो उस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है तुरंत, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगी और जो भी अल्कोहल है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली कैटलिस्ट पे ध्यान में रखना है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल ले लिया और इस पर डाल दिया HI, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा और ये आयोडाइड का, अल्काइल आयोडाइड का कंपाउंड हमको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये आयोडीन थोड़े से रिवर्सिबल होते हैं तो जनरली ये रिएक्शन हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजन हैलाइड पे अगर रिएक्शन करना है हमको अल्कोहल से, तो हमको ऐसे ही रिएजेंट लेने पड़ेंगे, जैसे HCl हो गया या HBr हो गया। जैसे मान लो ऐसे कुछ दिया जा रहा है हमको कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे हम लोग HBr लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, राइट, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकाल दो और Br को कनेक्ट कर दो ऊपर प्लस वाटर, क्लियर हुआ। तो जनरली हाइड्रोजन हैलाइड क्या करते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट करने का काम करते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो अगर लैब में हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, हमको अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो उसमें भी कोई HCl HI या HBr जैसे एसिड को ऐड कर दो, अल्कोहल का जो बिहेवियर है वो कैसे हो जाएगा, बेसिक, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास थर्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलो या ऐसे रिएक्शन को हम लोग जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सब रिपीटेड रिएक्शंस हैं जो हमने काफ़ी पढ़ी हुई हैं। 11th में भी कुछ टॉपिक्स इस पे हमने पढ़े हुए हैं, कुछ टॉपिक इस पे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में कवर किए हुए हैं। तो वो रिपीटेड रिएक्शंस हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में देख रहे हैं इनको कि क्या करना है। डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डी वर्ड कहीं पे भी लगेगा तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिमूवल, रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रेशन मतलब, ठीक। तो अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल को ले लें और उसको हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वो हमको एल्कीन बना के देता है, राइट। इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन बनेगा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। और सेडजेफ का रूल क्या है कि जब भी कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होती है तो वो हमेशा एल्कीन बनाती है। बट कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, विच इज मोर सराउंडेड बाय द मोर सराउंडेड बाय एल्काइल ग्रुप। मतलब तुमको ऐसे एल्कीन बनाने हैं जो ज़्यादा सराउंडेड हों, ठीक है, वो मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे। अगर मान लो कि कम सराउंडेड बनते हैं तो जो लेस सराउंडेड एल्कीन होंगे, ऐसे एल्कीन को हम लोग हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिहाइड्रेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अल्कोहल को डिहाइड्रेट करवा दे तो वाटर निकल जाता है और उस वाटर से निकलने पे एक स्टेबल एल्कीन बनता है जो कि क्या होगा, ज़्यादा सराउंडेड होगा। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये अल्कोहल दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, तो हीटिंग से क्या होगा, यहाँ से तो OH निकल जाएगा। बट इस OH के पास दो ऑप्शन हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के भी वाटर बना सकता है और वो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल के वाटर बना सकता है।
इस वजह से ऐसे रिएक्शंस के दो दो प्रोडक्ट बनने लगते हैं। अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे वाटर बाहर। जबकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस वाटर। ठीक है। अब सेटजेफ ने क्या बोला था, कैसा एल्कीन बनना चाहिए। ठीक है, ये इनके मैकेनिज्म से डिसाइड होता है एक्चुअल में, बट सेटजेफ एल्कीन अगर मुझे पूछा जाए तो ये वाला जो होगा वो सेटजेफ्स एल्कीन होगा। ये कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये हमारा जो एल्कीन बनेगा ये क्या होगा, हॉफमैन एल्कीन, जो लेस सराउंडेड होगा। तो जो ज़्यादा सराउंडेड होता है वही हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस सराउंडेड होगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे OH ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, इस रिएक्शन का हम लोग डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा सही होगा, देखो यहाँ से OH निकालूं तो मैं यहाँ से भी H निकाल सकता हूँ। तो इससे पहला प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड और वाटर। दूसरा मैं क्या कर सकता था, यहाँ से OH निकाल रहा हूँ तो यहाँ से H निकाल दूँ, तो इसका ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं कि यहाँ से OH निकालें और यहाँ से H निकाल दें, तब हमारे पास ऐसे बन जाएगा, राइट। फोर्थ हमारे पास क्या बन सकता था, फोर्थ की इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हमको एक ऑप्शन में वो लोग दे सकते हैं ऐसा कुछ कंफ्यूज करने के लिए, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो डबल बॉन्ड कैसे भी नहीं बन सकता, कोई उसके पीछे लॉजिक ही नहीं है। तो ये फोर्थ वाला तो आंसर हमारा यहीं पे गलत हो गया। बच्चे ये तीन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सराउंडेड एल्कीन कहाँ दिख रहा है, ये या फिर ये। तो आंसर है तुम्हारा थर्ड, इसमें ज़्यादा सराउंडेड है, तो ये क्या होगा, स्टेबल एल्कीन बनेगा हमेशा। तो डिहाइड्रेशन का यही प्रोसेस ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल देते हैं हम लोग, हमारा थर्ड या फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ के ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है या रिडक्शन का क्या मतलब होता है, या फिर हम लोग कौन कौन से एजेंट लेके, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुक्स वगैरह में मेंशन होते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके हमने ये किया, या वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लेके हमने ये कन्वर्ट किया। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जस्ट बताया था कि कितने टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सबका नेचर क्या होता है, अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बट एक रफ आइडिया हमको रहता है कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, राइट, और उसका मुझे कोई ऑक्सीडेशन करने को बोल रहा है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा हमको क्या बना के देता है, एल्डिहाइड बना के देगा या फिर कीटोन बना के देगा, जिनको जनरली हम लोग दूसरे वर्ड में कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात आती है तो ये तो फिक्स हो जाता है कि बनना एल्डिहाइड या कीटोन ही है, अब कैसे बनेगा वो देखो। ठीक है, चलो अब अल्कोहल देखो। अल्कोहल अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल तीन टाइप के होते हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, और टर्शरी अल्कोहल भी हो सकता है। तो अब बात ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कैसे डील करते हैं ऑक्सीडेशन पे, देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएगा, सेकेंडरी क्या बनाएगा। देखो, अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे ये बना लेते हैं, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल पे अगर हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, KMnO4 मान लो हमने डाल दिया,
तो KMnO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन, राइट। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर। तो अब यहाँ वाला स्ट्रक्चर क्या बच गया, देखो CH3C, इस पे एक हाइड्रोजन, राइट। क्या बन गया, देखो एल्डिहाइड बन गया, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे कैसे, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो पहचानना बड़ी बात है कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी, तो हमको एक प्रोडक्ट क्लिक हो जाता है कि क्या बनने वाला है। अब इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा वाटर। अब हमारे पास बचा क्या, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, क्या बन गया, सिंपल सा कीटोन। मतलब बोलने का ये मतलब है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो हमको क्या दे सकता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का करवाएं तो वो हमको कीटोन देगा। अब एक्चुअल में दिक्कत आती है टर्शरी अल्कोहल के साथ। देखो अगर हमको टर्शरी अल्कोहल दिया जा रहा है, ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। जब इस पे हम लोग KMnO4 डालेंगे और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वैसे बिहेव करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है, बट यहाँ वाले इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन में कोलिजन का बढ़ जाना, राइट, एक जनरेशन करता है हीट को, ठीक है। इस पे हम लोग KMnO4 डालेंगे तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, जबकि राइट जैसे ही हम लोग हीट बढ़ा देंगे रिएक्शन की, अब ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो अब ये OH क्या करने लगता है, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना देगा। वाटर यहाँ से भी रिलीज होगा नो डाउट, बट बनेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या बच गया, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ का एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, CH2, ये डबल बॉन्ड में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करवाया तो कीटोन, बट अगर हमने टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो वो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, राइट। और एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। और वो एल्कीन भी कौन डिसाइड करेगा, सेडजेफ का रूल, ठीक है। और सेडजेफ रूल अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया था कि एल्कीन जब बनते हैं तो ज़्यादा सराउंडिंग की तरफ एल्कीन बनने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में भी इसको लिख के रख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो हमें क्या देता है, हमेशा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये हमेशा हमको क्या देगा, कीटोन। जबकि टर्शरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो एलिमिनेशन करता है और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, की। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल के रिएक्शंस हमारे क्या हो रही हैं, खत्म हो जा रही हैं। हमने अल्कोहल के सारे रिएक्शंस यहाँ पे कवर कर लिए जो हमारे बोर्ड्स में आती हैं, राइट। CET के लिए इम्पोर्टेंट्स है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि रिडक्शन कैसे करें अल्कोहल का, ये कैसे करें। मान लो रिडक्शन भी हम लोग इसमें अगर कंबाइन कर दें, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ अल्कोहल में होगा क्या, रिडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। तो अगर एक सिंपल सा अल्कोहल ले लें ऐसे और इस पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें जैसे H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से बन जाएगा वाटर और ये इसको, तो ये क्या बन गया, CH4 और ये क्या बना देगा, राइट।
तो नॉर्मली क्या होता है कि अल्कोहल का जो रिडक्शन है, अगर हम रिडक्शन करें अल्कोहल का तो वो हमको एल्केन बना के देते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है कि ऑक्सीडेशन पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और रिडक्शन पे, ठीक है। तो सारा खेल इन रिएजेंट्स का है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे अल्कोहल है, इस पे मैंने तुमको बोला कि H2Ni डाल दो, क्या बनेगा। या इस पे अगर मैंने बोलूँ कि KMnO4 डाल दो तो क्या बनेगा। तो अब मुझे पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है। कीटोन कैसे बनाएगा, ये कौन से टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या बनता है, कीटोन बन जाता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। H2Ni क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कोहल का जो रिडक्शन है वो हमको क्या देता है, एल्केन। तो एल्केन बनेगा तो खाली ऐसे रह जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर को निकाल देंगे। तो हमको एक्चुअल में रिएजेंट्स चेक करने होते हैं कि रिएजेंट कैसे बिहेव करता है, वो पता चल जाएगा तो तुमको सबस्ट्रेट देखते ही प्रोडक्ट का अंदाज़ा लग जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आज के वीडियो में हमने अल्कोहल के जो बचे हुए रिएक्शंस थे प्रिपरेशन वाले वो देखे, उसके बाद इसके सारे रिएक्शंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फेनॉल स्टार्ट करेंगे और फेनॉल के प्रिपरेशन रिएक्शन प्लस उनके नॉमेनक्लेचर को वहाँ पर डिस्कस करेंगे।